जैसे ही हमने शो की शुरुआत की, बाय द वे सेंसेक्स ग्रीन में आया, निफ्टी भी कोशिश कर रहा है ग्रीन में आने की। देखिए एक बार जरा स्क्रीन को, लेकिन एक चीज़ तो कहनी होगी कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग डे अब तक निफ्टी ग्रीन में आया बाय द वे, क्योंकि बाजार एक रेंज में है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, मैं निफ्टी को लेकर इतना नहीं घबरा रहा हूँ। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो आज बड़ी गिरावट उठी बिरू, उसको लेकर थोड़ा सा आज घबराने वाला मामला लग रहा है। निफ्टी तो खैर एक बार फिर से ऑप्शन रेंज को प्रोटेक्ट करता हूँ। बाय द वे अब निफ्टी में मोमेंटम आ रहा है ठीक ठाक, लेकिन ना हम 24,700 तोड़ रहे हैं निफ्टी पर और ना ही 24,900। का हाल जो देख के ऐसा लग रहा है कि हो क्या गया भाई इनको, सही बात। इतना बुरा हाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग है बाजार। लोगों को डर लग रहा है। ये स्क्रीन है ना, दिखा रही है डर ये है कि कहीं युद्ध बढ़ ना जाए, कहीं मामला बिगड़ ना जाए। और ये डर ज़्यादा आपको रिटेल में दिख रहा है, और जिनके पास मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर होते हैं वो साफ दिख रहा है। कच्चा तेल लाई है, एक बार मैंने देखा था थोड़ी देर पहले, कच्चे तेल में भी थोड़ी और बढ़त आती दिखी, तो थोड़ा सा वहाँ से भी हल्का सा, क्योंकि अभी अल्टीमेटली आपको ये तो पता नहीं चलता क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, तो 70 के आसपास ऊपर आता हुआ दिखा थोड़ा सा कच्चा तेल, तो उससे भी थोड़ा सा मूड ऐसा सावधानी वाला। हालांकि कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। 75 के नीचे रहते तो थोड़ा सेंटीमेंट से अच्छा लगता है कि चलो ठीक है नीचे है। 78-80 की तरफ आती है थोड़ा सा खराब लगता है। बट इन एनी केस जो कुछ बाजार में इस वक्त आपको दिख रहा है, दो अलग तरह के मार्केट आपको नजर आएंगे। एक मार्केट वो है जो आपको लगेगा परफेक्ट है यार, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, एवरीथिंग इज ऑल राइट। निफ्टी 8.4 पॉइंट ऊपर है, ऊपर ही है ना। सेंसेक्स 20-25 ऊपर ही है ना, क्या प्रॉब्लम है। बैंक निफ्टी 200 घट गया तो कौन सी बड़ी बात है, कल 115 बढ़ा भी तो था। करेक्ट। सो आपको सब कुछ ऑल इज वेल लगेगा अगर आप लार्ज कैप देख रहे हैं। और लगेगा क्यों नहीं, बोले यार इतने सब लड़ाई झगड़े के बीच में भी देखो निफ्टी सेंसेक्स गिर नहीं रहे। एफआई और घरेलू फंड का कल भी कैश में खरीदारी के आंकड़े आया था, तो ये तो सब कुछ ठीक ही है। तो ऐसा तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। तो दिस मार्केट इज परफेक्ट फॉर तेजी। और ब्रॉडर मार्केट में जाके मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो पसीने छूट जाएंगे। कुछ ज़्यादा ही गिर गए। हाँ मतलब ज़्यादा है, मतलब अच्छी खासी, बिल्कुल सही है। 1.5% आपका मिड कैप नीचे है, 2% स्मॉल कैप नीचे है। तो बेसिकली ये कि एफआईज और घरेलू फंड को ज़्यादा डर नहीं लग रहा है युद्ध का, रिटेल को ज़्यादा लग रहा है, पीएमएस को ज़्यादा लग रहा है, प्रो बुक वालों को ज़्यादा लग रहा है, एचएनआईज को ज़्यादा लग रहा है। इसलिए वो अपनी बिकवाली कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। बात वही है ना जो सुबह हम क्या बात कर रहे थे, सुबह हम ये बोल रहे थे कि आपके पास दो ही ऑप्शन इस मार्केट में। या तो आप ये सोचो कि भाई मैं अपनी अपसाइड नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए मैं अपनी पोजीशन को होल्ड करूंगा। दूसरा ये कि नहीं भाई मेरे तो किस्मत में ज़्यादा ना लिखा होगा, बाद में कम वाली प्रॉब्लम, तो मेरे को जितना मिल रहा है मैं ले लूँ। तो आज की जो बिकवाली ना वो उस तरह के लोगों की तरह से है जो सोचे यार जो मिल रहा है ले लो ना, कल को पता चला नीचे चला जाएगा तो फिर बड़ा अफसोस हो ज़्यादा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, बेवकूफ़ था मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। तो वैसा वाला हाल है। तो उस तरह की बिकवाली आज ज़्यादा हो रही है जो कि डर के मारे की कि प्रॉफिट चला जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा। तो आई थिंक वो हो रहा है। अब एक तो युद्ध का डर है ही है। दूसरा डाउ फ्यूचर्स थोड़े धीमे धीमे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 200 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स में कमजोरी होगी। 100 पॉइंट के ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स कमजोर है, तो थोड़ा वहां से भी प्रेशर आपका बनता हुआ दिख रहा है। इन सब के बीच में एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से कोई खास बिकवाली है नहीं, ना कल थी, ना परसों थे, ना आज है। बिकवाली अभी भी स्क्रीन पे उनकी ज़्यादा दिख नहीं रही है, लेकिन छोटे शेयर, छोटे निवेशक, मिड कैप, स्मॉल कैप, रिटेल इन्वेस्टर्स, ये आपका पूरा मामला है। तो फिर बड़ा मूव कहाँ आएगा सर, क्या रेंज है हाँ, तो रेंज देखिए 24,700 24,900 ये निफ्टी की इनिशियल रेंज है आपके लिए। इस रेंज से आखिरी 1.5 घंटे में कहीं बाहर निकले 24,700 के नीचे निकलेगा तो 24,600 और 24,500 तक की 200 पॉइंट की नीचे की यात्रा खुलती है। उसमें कितना जाएंगे वो उस समय देखी जाएगी। 24,900 के ऊपर निकलता है तो 25,100 की यात्रा खुलती है, 100 से 200 पॉइंट की। उसमें कहाँ जाएंगे तब की तब देखी जाएगी। सिंपल, अभी दिमाग नहीं लगाना। अभी 24,700 24,900 को ट्रेड करना है। सिंपल यही। आज का हाई 24,865 का है, आज का लो 24,835 का है। ऐसे दिख रहा है आपको वोलेटाइल, लेकिन रेंज बहुत छोटी रही, 100-125 पॉइंट की है निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी 55,500 के नीचे खराब होना शुरू करेगा, 56,000 के ऊपर मजबूत होना शुरू करेगा। बीचों बीच में है, यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, शांति से बैठना है। 55,500 के नीचे 55,375 है, 56,000 के ऊपर 56,150 है। सो 150 पॉइंट और एक्स्ट्रा मूव दे सकता है। लगता नहीं है कि दोनों तरफ देना चाहिए। आज भी भारतीय बाजारों का नज़ारा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। जिस प्रकार की तेज़ी लोग बाग मान के चल रहे थे, वैसी तेज़ी भारतीय बाजारों में अब है नहीं। आपको ही पता है कि जिस प्रकार से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उस दिन से भारतीय बाजार ज़बरदस्त कामकाज करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर से ईरान और इजराइल का युद्ध भारतीय बाजारों को एक नया आयाम दिया और भारतीय बाजार फिर से 25,200 से रिवर्सल लेते हुए नज़र आए और फिर से बाजार उसी रेंज में जो कि 24,500 से 25,200 की रेंज है, करीब 700 पॉइंट की रेंज में ही भारतीय बाजार अब कारोबार कर रहा है। आज भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। 18 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में
और करीब 250 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। एक बार तो बैंक निफ्टी तो थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर आया, लेकिन उसके बाद फिर से लगातार गिरावट ही सुबह से ही बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो कुल मिला के भारतीय बाजार अभी भी तेज़ी के मूड माहौल में तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। FIIs भी कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से FIIs की खरीदारी ही भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ार कुछ ज़्यादा तेज़ी के मूड में अभी देखने को नहीं मिलेंगे। पिछले 5 दिनों का FIIs का डाटा देखो तो 12, 13 और 16 तारीख को FIIs ज़बरदस्त गिरावट यानी कि ज़बरदस्त सेलिंग करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग FIIs करते हुए नज़र आए हैं। तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के पक्ष में हैं, लेकिन भारतीय बाज़ार अभी भी एक रेंज में कारोबार कर रहा है। जब तक इस रेंज के दोनों तरफ टूटता हुआ बाज़ार नहीं आता है, तब तक कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी मंदी दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। नीचे की तरफ यदि 24,700 24,500 टूटता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए वहाँ गिरावट का खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। वहीं ऊपर की तरफ यदि 25,100 25,200 पार होता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो है नज़र आती हुई नज़र आएगी। तो भारतीय बाज़ार अभी फ़िलहाल रेंज में फंसा हुआ है। उधर युद्ध की बात करें तो युद्ध के आसार ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पहले से ही चेतावनी दे रहे थे। अब फिर से ऐसे उनके बयान आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी वजह से अब युद्ध का खतरा और भी मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार से ये युद्ध जो है आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है, और यदि ये युद्ध तेज़ होता है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा सभी देशों के लिए साबित होगा, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी $76 से ऊपर पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, और 76, 77, 78 यदि ऐसा क्रूड ऑयल होता है तो वो एक चिंता का विषय माना जाता है, और इसी के कारण भारतीय बाज़ारों का हाल भी थोड़ा नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और वहीं रीज़न रहा कि भारतीय बाज़ारों में डर का माहौल बढ़ता हुआ नज़र आया है। यदि डर का माहौल ऐसे ही बढ़ता रहा, ऐसे ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट होती रही, तो आने वाले दिनों में थोड़ा चिंता का विषय और बढ़ता हुआ नज़र आएगा। कुल मिला के जो खबर है वो केवल युद्ध वाली खबर की वजह से ही भारतीय बाज़ारों में इतने ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग का मूड माहौल है, वरना कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काम करती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।